हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा लिमिट क्या होती है। ठीक है, लिमिट के बारे में समझा और पढ़ा। तो अब हम उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं। देखते हैं कि लिमिट को हम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। वो मेथड बताए जाएंगे। वैसे मैंने बता दिए हैं पिछली क्लास में। ठीक है, इसमें भी बता देते हैं। उन पे एक एक एग्जांपल हर एक मेथड पे सॉल्व करके करेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हेन व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। कैलकुलेट लिमिट। ठीक है, लिमिट हम कब कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था। तो लिमिट x टेंस टू a, मतलब जो हमारी लिमिट है वो वेरिएज कर रही है x की तरफ। मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारी x जो है x टेंस टू, इसका मतलब x इक्वल नहीं है a के, लेकिन x वेरिएज कर रहा है a की तरफ को। ठीक है, fx। ये होती है हमारी इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, यदि हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मिल जाएं कहीं पे, ठीक है, तो उनको हम कैसे मेथड से सॉल्व करते हैं जो मैं अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसी होती है मैंने बताया भी है पिछले क्लास में, और इसमें भी देख लेते हैं। 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इस फॉर्म में होती हैं। तो ठीक है, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं मेथड से। और कुछ होती है हमारी डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, परिभाषित और इनडिटर्मिनेट अपरिभाषित। ठीक है, डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैसी होती हैं हमारी? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट इजिकल टू क्या है? इनफाइनाइट आए। और इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई करें हम तो इनफाइनाइट आए। ठीक है, और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इजिकल टू कितना? इनफाइनाइट। और जीरो की पावर इनफाइनाइट हो तो जीरो। ठीक है, ऐसी फॉर्म होती है हमारी क्या? डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम डिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व। जो फॉर्म होती है इंडिटरमिनेट, उनको हम मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडिटरमिनेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, नंबर एक मेथड होता है हमारे पास क्या? रेशनलाइजेशन। नंबर दो क्या होता है? डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन। ठीक है, और नंबर तीन क्या होता है? नंबर तीन होता है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। नंबर चार होता है बाइनोमियल थ्योरम।
बायनोमल थ्योरम, ठीक है। और नंबर 5 होता है क्या, बाई फॉर्मूले, बाई फॉर्मूलाज। और नंबर 6 एक मेथड और होता है, वो होता है हमारा क्या, हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। नंबर 6 है, नंबर 6 क्या, हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स रूल, ठीक। अब हम एक एक मेथड पे एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल करके देखते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कैसे एग्जांपल पे, और वो हमें पता चल जाएगा कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा मेथड कौन से क्वेश्चन पे अप्लाई करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 है, जो हमारा फर्स्ट मेथड पे होगा, कौन सा, रेशनलाइजेशन पे, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन मेथड कौन से क्वेश्चन पे कब अप्लाई करना, हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन पे हमें रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है या डबल रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमको क्या, हमको क्वेश्चन दिया है लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं, एक्स प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें रेशनलाइजेशन मेथड लगना है या फिर डबल रेशनलाइजेशन लगना है या फिर फैक्टराइजेशन लगना है या बाइनोमियल या बाई फॉर्मूला या हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो जिसमें जो स्क्वायर रूट में दिया हो, जिस क्वेश्चन में वैल्यू हमें स्क्वायर रूट में दी हो, जैसे ये दी है, तो इसमें हम रेशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं। और हमें यहाँ पे भी स्क्वायर रूट दे देता तो हम इसमें डबल रेशनलाइजेशन मेथड लगाते, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करेंगे हम रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी फॉर्म कौन सी है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है हमारी वो कौन सी है। तो इसको कर लेट कर लेते हैं, एफ एक्स इजिकल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे हम जीरो पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ ज़ीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में जीरो प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, जीरो अपॉन ये जीरो हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं, एक तो कितना आता है, 1 ही आता है, 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो बराबर कितना आ गया, 0/0। तो ये फॉर्म बन रही है किसकी, ये बन रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, 0/0 की, ठीक। तो अब हम इसमें रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं हम लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है। अब हम रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में हम करते हैं इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो इसकी जब हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कराई इसके कंजुगेट से। तो इसका कंजुगेट क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और ये प्लस, यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है।
तो ये क्या हो जाता है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और प्लस का वन अपॉन, अब ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ठीक है। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको करते हैं लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और प्लस का वन अपॉन में इसके स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा एक्स प्लस वन और माइनस वन, ठीक है। वन से वन कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो जाता है और ये मल्टीप्लाई में है एक्स हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचता है एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स और स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और प्लस वन, ठीक है, अपॉन एक्स। तो एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा, तो ये बचा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो एक्स के स्थान पर जीरो रखना, तो जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो जीरो प्लस वन स्क्वायर रूट में वन प्लस का वन है, ठीक है। तो वन का वर्गमूल निकालते हैं हम, तो कितना आता है, वन ही आता है, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। और यही हमारा आंसर होता है, ठीक। ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन मेथड पे, ठीक। अब हम करते हैं डबल रेशनलाइजेशन पे। तो डबल रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम डबल रेशनलाइजेशन में। अब हम जो डबल रेशनलाइजेशन का जो डिस्कस कर रहे थे उस पे करते हैं। अब हमारा सेकंड मेथड जो आता है वो डबल रेशनलाइजेशन आता है, ठीक है। तो डबल रेशनलाइजेशन पे एग्जांपल कर लेते हैं एक। तो एग्जांपल नंबर 2 है डबल रेशनलाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और जी माइनस का वन, ठीक है, अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 4, ठीक है। जहाँ पर भी हमें ऊपर और नीचे क्या मिले, स्क्वायर रूट मिले, तो उसमें हम डबल रेशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे डबल रेशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू लगा कर देख लेते हैं कि हमारी जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, ठीक है। तो लेट क्या एफ एक्स इजिकल्स टू कितना है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन माइनस का वन अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4, ठीक है। हमने जीरो पुट कर दिया इसमें, तो जब हमने यहाँ पे जीरो लगाया तो करके देख लेते हैं, एक बार पुट कर देते हैं, पुट एक्स इजिकल टू ज़ीरो। तो भाई जीरो पुट करा तो एफ ज़ीरो इजिकल टू कितना आएगा, जीरो लगाया यहाँ पे तो जीरो प्लस वन स्क्वायर रूट में माइनस का वन अपॉन यहाँ पे नीचे जीरो लगाया तो ये हो जाएगा जीरो प्लस 16, ठीक है, और माइनस का 4, ठीक। अब जो है यहाँ पे क्या करा, हमारा वन बचेगा, जीरो प्लस जीरो तो वन बचेगा, ठीक है। तो वन का वर्गमूल निकालते हैं तो वन ही आता, तो इजिकल टू हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन, अब यहाँ पे बचेगा 16, 16 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 4 और 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट और वन से वन कैंसिल आउट, तो ये फॉर्म बन जाती है हमारी 0/0 की, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है हमारी, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं डबल रेशनलाइजेशन मेथड। तो देखते हैं डबल रेशनलाइजेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। हम रेशनलाइजेशन में भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे और डबल रेशनलाइजेशन में भी कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर होगा, उसमें सिर्फ हम एक बार कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम दो बार।
पहले हम इस वाले कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4, यहाँ पे माइनस है तो प्लस के 4 से करेंगे, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, ठीक है। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1, ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करा देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है, और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में इसकी इससे करा देते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या बचता है, ये वाली टर्म बच जाती है और ये वाली टर्म बच जाती है। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, इसको करेंगे तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 का होल और माइनस 1, माइनस और 1 का हम जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। इस वाले इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है और 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाता है और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। बचता क्या है, ये वाली टर्म बचती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। क्या बचा था उसको लिख लेते हैं, इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप्लाइंग लिमिट लिख देते हैं ये, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करी तो एक्स के स्थान पे हमें 0 पुट करना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 0 प्लस 16 और प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 और प्लस 1। तो 0 में जब 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो जब 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 अपॉन 1 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 इजिकल टू 4 और 4 8 हो जाता है और अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। 2 से जब हम इसको काटते हैं तो 4 आ जाता है, तो 4 हमारा इज आंसर, ठीक है। हमारा 4 आंसर आ जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम उसमें गुणनखंड विधि से करेंगे जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, उसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं उसका भी, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये 1 ले लेते हैं, 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगी कि हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, ये क्या मेथड लगाएं, ठीक है। मैंने ऊपर वाले एग्जांपलों को समझा चुका हूँ मैं, उसमें कौन सा मेथड कैसे कैसे लगाना है, ठीक है। इसमें हमें पता कैसे चलेगी कि इसमें ही हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें ए स्क्वायर और इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं 1 का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि खुलता है ए माइनस बी और ए प्लस बी से, ठीक है। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1
अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, हमने जब पुट करा x इजिकल टू वन, ठीक है, तो x जब हमने पुट करा तो ये आ जाता है हमारा f1 इजिकल टू वन का वर्ग करा वन ही आएगा, और माइनस वन, और वन माइनस वन तो वन से वन कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट, तो ये हमारी फॉर्म कौन सी बनी, फॉर्म बनी हमारी 0/0 की। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लिमिट लगा लेते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ठीक है, इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 0, नहीं वन है, वन दी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब हमें पता है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इजिकल टू कर लेते हैं, तो ये खुलता है हमारा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन से। ठीक है, इसके स्थान पे हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू वन, और इसके स्थान पे हमें ये रखना, तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस वन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा क्या बचता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ठीक है, एक्स प्लस वन बचता है। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो एक्स के स्थान पे वन रख देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा वन प्लस वन इजिकल टू टू। जब हमारा एक्स वन की तरफ वेरीज कर रहा होगा, तो हमारे जो फंक्शन है वो टू की तरफ वेरीज करेगा। ठीक है, और हमारा टू आंसर आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा बायनोमल थ्योरम। ठीक है, बायनोमल थ्योरम से सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायनोमल थ्योरम है क्या। ठीक है, वैसे तो हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम बायनोमल थ्योरम के बारे में, लेकिन मैं बता देता हूँ बायनोमल थ्योरम है क्या। ठीक है, ये किस प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमारी बायनोमल थ्योरम होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, बायनोमल थ्योरम जो होती है वो इस टाइप की होती है। बायनोमल थ्योरम, मैं इसमें इसको सिद्ध करके नहीं दिखाऊंगा, प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बस देख लेते हैं कि बायनोमल थ्योरम कैसी होती है। ठीक है, तो हमें कोई फंक्शन दिया होगा x प्लस ए की पावर n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये किस टाइप से खुलती है, ये खुलती है इस टाइप से। ये खुलती है हमारी इस टाइप से, n सी नोट और x की पावर n, ठीक है, प्लस n सी वन और x की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये x की पावर कम होती चली जाती है और c हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और जो ये है, ऐसा मान लो x हमारा डिक्रीज होता जाता है और c हमारा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और प्लस ये हो जाता है ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है a से। ठीक है, जो हमारा ये a दिया होता है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें। ठीक है, प्लस n और c2 और x की पावर n माइनस टू और a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, ये लास्ट में जाके हो जाता है प्लस n सी आर। ठीक है, सी आर और x की पावर n माइनस आर हो जाता है। ठीक, और a की पावर भी r हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी बायनोमल थ्योरम होती है, जो हम इसी मेथड पे क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं।
ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। और बायनोमियल थ्योरम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये दिया है x प्लस ए दिया है, ठीक है, और इसकी पावर n है, तो इजिकल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक प्रकार से, एक टाइप से 1 प्लस एन एक्स, ये ऐसे भी खुल सकता है, ठीक है, प्लस ठीक है, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा x, ठीक है, x, रुको रुको रुको, गलती हो गई, ठीक है, इसको हम किस, ये गलत हो गया था, सॉरी, ठीक है, इसको हम किस प्रकार खोल सकते हैं, a प्लस, ठीक है, ये a को पहले ले लो, ये बाद में ले लो, कोई वो नहीं पड़ता फर्क, ठीक है, प्लस a प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा प्लस, और ये n, और n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन n और माइनस 1 अपॉन में दिया है क्या, x, ठीक है, ये दिया है। पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जब हम निकालेंगे, ठीक है, जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x के स्थान पे हम 0 पुट करेंगे, अब 0 निकाल लेते हैं, ठीक है, लेट क्या एफ एक्स इजिकल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/n माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये हमने पुट कर दिया x के स्थान पे 0, ठीक है, तो ये करा 1 प्लस 0 1/n माइनस 1 अपॉन 0, अब ये बचा 1 की पावर n/n 1/n माइनस 1, अब 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता, 1 की पावर यदि कुछ भी हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 7 कैंसिल आउट, तो 0/0 की फॉर्म बन गई है, ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। तो अब हम इस क्वेश्चन को हम बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो करते हैं भाई। पहले तो हम देख लेते हैं, पहले तो हम इतना इसका जो ये वाली टर्म है, ये टर्म जो है इसको ही ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट बाद में लगा लेंगे आगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक, तो x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1/n, ठीक, इजिकल टू, इसे खोलेंगे हम, तो ये आएगा 1 प्लस 1/n एक्स, ठीक है, प्लस 1/n, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक, और 1/n, ठीक है, माइनस का 1, ठीक, ब्रैकेट बंद, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/n और 1/n माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/n माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और x की क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें जो वो है ये माइनस ऐड कर देते हैं हम, ये वाला दे रखा था हमें, ये दिया था -1, हमने इतनी तो टर्म सॉल्व की है ये, अब ये माइनस और ऐड कर देते हैं हम इसमें माइनस का 1, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स और 1/n माइनस 1, ठीक, तो 1 प्लस
1 प्लस 1/n x और प्लस 1/n और 1/n माइनस 1, ये n है, ठीक है, अपॉन 2 का फैक्टोरियल और x की पावर स्क्वायर प्लस 1/n और 1/n माइनस 1 और 1/n माइनस 2 और x की क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और -1 ऐड और करना, तो -1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा कितना 1/n x प्लस 1/n और 1/n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस 1/n और 1/n माइनस 1 और 1/n माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और एक्स की क्यूब डॉट 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 प्लस का डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसको वहाँ पे ही ले जाके पुट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 और हमारा फंक्शन था ये कि उसकी वैल्यू आई थी हमारी 1 प्लस एक्स और 1/n माइनस 1 की, ठीक है। इसके स्थान पे हम इतना पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या था ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन एक्स था, ठीक है। इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और जब हम इसके स्थान पे ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/x कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो 1/n x 1/n प्लस है ये प्लस यहाँ पे, ठीक है, और 1/n माइनस 1 अपॉन में 2 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। अब हमने यहाँ से x कॉमन आउट किया, ठीक है, x हमने यहाँ से कॉमन आउट किया तो क्या है लिमिट x टेंस टू 0 1/x और x और कॉमन आउट कर दिया हमने ऊपर से, तो ये बचा 1/n प्लस 1/n और 1/n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और x प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। x से x कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या बचता है अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और ये बचता है 1/n और प्लस 1/n और 1/n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और x प्लस डॉट 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 ऐसे ही। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो 1/n ऐसे ही रहा प्लस 1/n और 1/n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 0 इसको 0 कर देगा तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 1/n और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमारा बायनॉमियल थ्योरम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा मेथड है वाई फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूले के आधार पे बेस्ड पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फॉर्मूले के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है वो कर, ठीक है, फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a दी होगी और x की क्यूब माइनस a की क्यूब अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट एफ एक्स इजिकल्स टू कितना है लिमिट x टेंस टू a और x की क्यूब माइनस a की क्यूब अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब x के स्थान पे a पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एफ ए इजिकल टू a माइनस a की क्यूब माइनस a की क्यूब अपॉन a माइनस a, ए से कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आ गई 0/0 की फॉर्म जो कि हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम इसको
इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a f x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a और x की क्यूब माइनस a की क्यूब अपॉन x माइनस a। अब हम यहाँ जानते हैं बी नो दैट, ठीक है। ये हमारा कैसे होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला जो होता है वो कैसे खुलता है, ये खुलता है a माइनस b, ठीक है। और एक a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a के स्थान पे x है और b के स्थान पे a है, ठीक है। तो ये खुल जाएगा x की क्यूब माइनस a की क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो रख दीजिए अब। तो लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। तो a नहीं, x माइनस a और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपोन में क्या आ जाता है, अपोन में आ गया x माइनस ए और x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट। अब बचता क्या हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अपोन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट अप्लाई की हमने, x के स्थान पे रख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए डॉट ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, 3a स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक, अब हमारा बचता है हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। हॉस्पिटल्स रूल जो है उस मेथड्स पे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमको, लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब जो हॉस्पिटल रूल होता है वो कहता है, वो क्या कहता है, हॉस्पिटल रूल जो होता है वो होता है क्या, ये होता है लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन दिए होते हैं, तो उसमें ये क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब नीचे वाले फंक्शन का भी डिफरेंशियल कर दो और ऊपर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशियल कर दो, तब लिमिट अप्लाई करो और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 और log x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब हम इसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो x के स्थान पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 0 पुट करते हैं, log 0 अपॉन 1, नहीं 0 नहीं था, लिमिट हमारी 1 है, ठीक है। log 1, ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक। अब 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास log 1 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ये हमें पता है, log 1 की वैल्यू जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, ठीक है।
तो ऊपर ऊपर क्या आ गया 0/0, तो हमारी फॉर्म बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसमें हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 दिया है log x अपॉन x-1, ठीक है, बाई हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। अब हमारा हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है, वो कहता है ऊपर वाले फंक्शन की और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर लो। ठीक है, अब हमारा log x का डिफरेंशियल क्या होता है, log x का डिफरेंशियल होता है हमारा 1/x। ठीक है, ठीक है, log x का डिफरेंशियल होता है हमारा 1/x। ठीक, तो कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1, log x का डिफरेंशियल है हमारे पास 1/x, तो 1/x किया, और x का करा हमने 1 आ गया, और -1 का करा तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आया कितना, लिमिट x टेंस टू 1 और 1/x। अब हमने लिमिट अप्लाई करी तो ये कितना आ गया 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के जो क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं मेथड्स के द्वारा। ठीक है, हमने एक एक मेथड्स के साथ एक एक एग्जांपल किया। ठीक है, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था उस पे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, जैसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंस टू क्या दिया है हमको, 0 दिया है, और 7x² -5x + 1। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में तो कैसे पता चलेगी, हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया तो उसमें हमें द्विघात समीकरण या क्यूबिक समीकरण दी होगी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, 7 का 7 है, यानी कि जोड़ के क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करके 7 आना चाहिए। जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के तो आना चाहिए 5, और गुणा करके आना चाहिए 7। तो भाई ये ठीक है, यहाँ पे जो है ये 7 जो दिया है यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 है। अब है जोड़ के आना चाहिए 5 और गुणा करके आना चाहिए 6, तो ये हो जाता है 6x² -3x और जी प्लस का 2x और +1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3x कॉमन आउट किया, तो ये कितना बचा, ये बचा x, यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, और माइनस का कितना बचा 1, प्लस यहाँ से हमने 1 कॉमन आउट कर दिया, काय का, माइनस का, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस है। ठीक है, माइनस का हमने 1 कॉमन आउट किया, तो ये बचेगा 2x - 1। ठीक, अब लिमिट x टेंस टू 0, 3x - 1 और 2x - 1। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई की हमने, तो x 3 × 0 -1 और 2 × 0 -1। ठीक है, तो ये आया कितना, 0 - 1 और 0 - 1, तो -1 में जो 1 में -1 में ये +1 में कुछ भी जोड़ो, ये 0 में कुछ भी जोड़ो तो कितना आता है 0। ये 0 में यदि कुछ भी जोड़ो तो जो जोड़ते हैं वही आता है। ठीक है, हमने 0 में -1 जोड़ा तो -1 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और -1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का था। उसमें थोड़ा पहले जो कराया था मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है, उसमें हमारा बाई फार्मूलाज का क्वेश्चन आ गया था, वो फार्मूले के द्वारा कर दिया था। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे जो फैक्टर इस द्विघात समीकरण दी होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी,
उसको हम इसी मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब हमारा जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के सारे मेथड्स दोबारा जो एग्ज़ाम क्वेश्चन थे वो हमने किए, और हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अब हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म का जो वो जिसमें डिटर्मिनेट फॉर्म बनती है वो वाला टॉपिक रह गया है। उसको कराने के बाद हम क्या कराएंगे, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।